व्यूवर्स, मैं हूं आयशा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एस्ट्रोलॉजी विद एम.ए. आसिफ। इस प्रोग्राम में हम आपको फ्यूचर के बारे में बताते हैं, स्टार्स के बारे में बताते हैं, जायचों के बारे में बताते हैं और स्टोन्स के बारे में भी मालूमात फराहम करते हैं। जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने पत्थरों का जिक्र सूरह रहमान में किया है कि इन पत्थरों की एक तासीर है, इनको पहनने से आपकी शख्सियत पे मनफी और मुस्बत असरात मुरतब होते हैं और ये पत्थर आपकी ज़िंदगी में एक अनोखा चेंज लेकर आते हैं। और ये आपकी ज़िंदगी में क्या काम करते हैं, क्या आपके ऊपर असर करते हैं, आपके अंदर की अच्छाइयों को उजागर करते हैं और बुराइयों को कम करते हैं, तो इन पत्थरों का अमल दखल हमारी ज़िंदगी में बेइंतहा रहता है। जी व्यूवर्स, इस वक्त हमारे स्टूडियो में मारूफ एस्ट्रोलॉजिस्ट एम.ए. आसिफ साहब मौजूद हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बहुत इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम लेकर आते हैं। पिछली दफ़ा का प्रोग्राम भी इंफॉर्मेशन से भरपूर था और जिसके लिए हमें बहुत ही ज़बरदस्त फीडबैक मिली है। जी सर, कैसा फील करते हैं आप? मुझे तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी होती है। किसी को अगर हम हेल्प कर देते हैं या किसी की परेशानी का हल बता दें तो ये एक इंसानी खिदमत होती है, छोटी सी कोशिश होती है हमारी कि उसको हम अच्छे से अच्छी गाइडलाइंस दें और उसको रहनुमाई कर सकें। सर, आज आप कौन सा स्टार हमें बता रहे हैं? आज मैं आपको एक्वेरियस स्टार के बारे में बताऊंगा। उसकी पर्सनैलिटी, उसका जायचा, उसकी डिटेल्स, हर चीज़ मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। 2022 साल में क्या उनको फ़ायदा हो रहा है या क्या चीज़ से उनको नुकसान हो रहा है। जी व्यूवर्स, हम आपको ये बताते चलें कि हमारी स्क्रीन पर इस वक्त नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, थ्रू यूट्यूब चैनल, फेसबुक और इंस्टाग्राम के ज़रिए भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि हमारे बहुत सारे व्यूवर फ़ौरन ही इस चैनल को जाके ज्वाइन करेंगे और अपने मसाइल का हल जानेंगे। जी व्यूवर्स, स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और थ्रू एसएमएस और यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज कीजिए और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने सवालात पूछ सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर लाइन पे मौजूद है। चलिए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा बात करिए? जी, मैं नीलम बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। नीलम, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए और अपनी वालदा का नाम बता दीजिए। 19 अगस्त 1990। ओके, और वालदा का नाम? ओके नीलम, आपका क्या मसला है? जी, मेरे घर औलाद नहीं, मेरी शादी को 7 साल हो गया। मेडिकल के हाथ से भी क्लियर है सारा। अच्छा, चाहती कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए मुझे जायचा या इब्राहिम भाई की जरूरत है। ओके नीलम, हम आपके सवाल का जवाब देते हैं। आप अपने सवाल का जवाब स्क्रीन पे देखिए। शुक्रिया। जी सर, इनकी औलाद नहीं है, 7 साल हो चुके हैं शादी को, तो आप क्या देख रहे हैं? इनके सितारों में क्या ऐसी गड़बड़ है जिसकी वजह से ये हो रहा है? जी, आयशा, नीलम ने हमें फैसलाबाद से कॉल किए हैं। इन्होंने 19 अगस्त डेट ऑफ बर्थ दी है। शी बिलोंग्स टू ल्यू, जिसको हम बुर्ज असद कहते हैं, सितारा शम्स कहते हैं। इनका जो है लकी डे संडे बनता है, लकी नंबर इनका 1 बनता है। वेल, अगर हम जायचा इनका देखते हैं तो उन्होंने जो सवाल किया है औलाद से रिलेटेड मेडिकली रिपोर्ट्स जो हैं वो सब क्लियर है। एक बात याद रखिएगा, ये जो नज़र बद होती है या जो बंदिशात के साथ होते हैं, ये कभी भी मेडिकली रिपोर्ट्स में नहीं आते हैं। या फिर जब आप मेडिकली तौर पर अनफिट होते हैं तो फिर उसमें अगर प्रॉब्लम हो तो हम इस चीज़ को मानते हैं कि ये मेडिकली प्रॉब्लम है। बट जब मेडिकली रिपोर्ट्स क्लियर हो और उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम या बीमारी वैसी हो तो ये ऑटोमेटिकली नज़र बद या हम जिसे बंदिश कहते हैं या जेलसी कहते हैं, तो ये उसके असरात इनके ऊपर नज़र आ रहे हैं। ऑलमोस्ट 7 ईयर्स टू लॉन्ग टाइम, 7 साल बहुत ज़्यादा टाइम होता है। जो उनकी औलाद का मसला है एज इट इज़ वैसे का वैसे ही है। मैं इसमें इनको रहनुमाई करूँगा अपनी बहन को नीलम को कि ये मरजान स्टोन ले, रूहानी स्टोन होता है। ये एज अ मेडिसिन भी यूज़ होता है, एज अ स्टोन भी यूज़ होता है। अगर आप ये रिंग पहनेंगी तो ये भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। एज अगर आप पानी की बोतल में डिप करके इसका पानी पिएंगी तो वो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। दोनों सेंस में यूज़ करना आपके लिए फ़ायदा ही होगा। आपको मैं सदका बता रहा हूँ, ब्लैक चीज़ों का दें, क्योंकि नज़र बद जो होती है वो काली चीज़ें उसको महफूज रखती हैं। ब्लैक चीज़ों से इंसान बचता है। ब्लैक चीज़ों का सदका दें ज़्यादा से ज़्यादा। सूरह मरियम, सूरह यूसुफ और सूरह रहमान के आखिरी रुकू की 48 डेज़ तक कंटिन्यूसली तिलावत करें बिला नागा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात करम करेगी। आई होप आपकी ये औलाद का मसला हल हो जाए, क्योंकि 2022 में कुछ स्टार्स जो हैं आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें
सन की पोजीशन भी अच्छी है और जेमिनी और सैजिटेरियस से आपको फ़ायदा हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला आपका ये मसला हल हो जाएगा। जी आयशा। जी नीलम, और आप अपने पत्थर से मुतालिक कोई भी रहनुमाई एम ए आसिफ साहब से ले सकती हैं। इनका व्हाट्सएप नंबर 24/7 ओपन है। प्रोग्राम के बाद भी आप हमें कॉल कर सकती हैं और अपने पत्थर के बारे में जान सकती हैं। जी, फरिया ने भी हमें यूट्यूब चैनल पे कमेंट किया है। इनकी वालदा का नाम शाइना है और इनकी डेट ऑफ बर्थ 20 जनवरी है। इनका मसला ये है कि इनके शौहर और उनके भाइयों के दरमियान झगड़ा चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है जायदाद के मामलात को लेकर। तो ये कहना चाह रही हैं कि कब तक हल हो जाएंगे। वेल फरिया ने 20 जनवरी डेट ऑफ बर्थ दी है। इसमें जो इनका स्टार बनता है वेल वो तो एक्वेरियस बनता है, जिसको हम बुर्ज जिलो कहते हैं, सितारा यूरानस कहते हैं। और लकी डे जो है इनका 8 बनता है और लकी नंबर जो है इनका 8 बनता है। लकी डे इनका सैटरडे बनता है। वेल अगर हम इनके जायचे को देखते हैं, जो इन्होंने प्रॉब्लम शेयर की है, डिस्प्यूट की है, जायदाद का जो प्रॉब्लम चल रही है, ये जो इनके ऊपर प्रॉब्लम आई हुई है ये वक्ती तौर पर है, टेम्परेरी तौर पर। ये आपके साथ कंटिन्यूसली नहीं चलेगी। इस साल के एंड तक आपको आपका जो केस है इंशाअल्लाह ताला आपके फेवर में आएगा। थोड़ी बहुत आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, एफर्ट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत जो है आप नज़र बद में या थोड़ी बहुत जो है स्टार्स की मूवमेंट जो है वो आपको अभी सपोर्ट नहीं कर रही है, जिसकी वजह से आपका वो गुड टाइम या वो जो आप जिस चीज़ में जा रही हैं उसमें आपको सक्सेसफुल नहीं मिल रहा, या जो भी आपकी एम ऑफ लाइफ है उसमें आपको प्रॉपर वे में रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। वेल आपको जो है फरिया परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक स्टोन सजेस्ट करता हूँ, आप अपने हस्बैंड को वेयर करवाएं या आप घर में भी इसको रख सकती हैं तो भी फ़ायदा होगा। मैं आपको एक स्टोन बता रहा हूँ, संगे सुलेमानी, जिसे इंग्लिश में ऑनिक्स कहते हैं। ये स्टोन आप वेयर करें, अपने हस्बैंड को पहनाएं या घर में रखें, तब भी फ़ायदा होगा। और इसके साथ साथ जो है सूरह फातिहा, सूरह फलक, सूरह कुरैश की कंटिन्यूसली तिलावत करें और सदका दें। इंशाअल्लाह जब नीयत आपकी साफ़ होगी ना, और जब किसी इंसान का राइट हक होता है तो अल्लाह ताला की ज़ात उसमें वैसे ही शफा डाल देती है। जी आयशा। जी सर, फेसबुक पे तैयबा ने हमें मैसेज किया है। इनकी वालदा का नाम खालदा है और इनकी डेट ऑफ बर्थ 26 फ़ैब है। इनका मसला ये है कि इनकी रिश्तेदारों से लड़ाई हो गई है और काफ़ी अरसे से बातचीत बंद है और वो इनकी खाला की बेटियां हैं, तो इनका ये मामला कब तक सुधर जाएगा। वेल तैयबा ने हमें मैसेज किया है, 26 फ़ैब डेट ऑफ बर्थ दी है। उसमें जो उनका स्टार है पाइसेस है, जिसको हम बुर्ज हूत कहते हैं, सितारा मुश्तरी कहते हैं। वेल लकी नंबर इनका 7 है, लकी डे इनका सैटरडे बनता है। अगर हम इनके जायचे की पोजीशन को देखते हैं तो ये नेचर वाइज जो है बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं। थोड़ा इनका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा हाइपर है। आयशा, जब आप बिहेवियर या आपका नेचुरली तौर पर आप इमोशनल या एग्रेसिव होते हैं तो उसका आपको नेगेटिव ही रिज़ल्ट मिलता है। सबसे पहले तो आप अपने मिजाज में ठहराव लाएँ और इसके साथ साथ जो है ना, पहले दूसरों की बातों को सुनाएं अपनी भी, लेकिन जब आप दूसरों की बातें सुनेंगी आपके माइंड में वो क्लियरेंस आएगी तो आप उस चीज़ को अप्लाई और आपके अंदर बर्दाश्त होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रही है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं अब सुनते नहीं है, फ़ौरन बात कर देते हैं, तो ये उनके लिए बहुत वीक पॉइंट होता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ तैयबा, आप सबसे पहले अपना मिजाज चेंज करें मेरी प्यारी बहन। इसके साथ साथ थोड़ा अपने ठहराव लेकर आएँ, ठहराव के साथ साथ थोड़ा नरम मिजाज भी रखें। इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ जैसे ही आप अपने आप में चेंज करेंगी या चेंजिंग लेकर आना शुरू होंगी तो आप वो देखेंगी ऑटोमेटिकली आपके साथ जो लोग हैं उनका बिहेवियर आपके साथ कितना चेंज हो जाएगा और वो आपको सपोर्ट भी करेंगे। हिजरुल कमर कहते हैं, ये स्टोन की तासीर जो है बहुत ज़्यादा ही ठंडी होती है। ये स्टोन बहुत ज़्यादा कूल माइंड रखता है। ऐसे जो हाइपर होते हैं अगर वो इस स्टोन को यूज़ करें तो उनको नेचुरल वाइज या नेचुरली तौर पर भी उनकी यानी ये उनके बिहेवियर को ठंडा करता है। उनकी जो तासीर ठंडी होती है। अगर उनका गुस्सा भी होता है तो उसको जो है या समझ लें कि थोड़ा थोड़ा उसको रिड्यूस करता है, थोड़ा बहुत उसके गुस्से को कम करता है। आप ये स्टोन वेयर करें, इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि ये चीज़ें अगर आप नहीं करेंगी तो तैयबा इसमें आपका लॉस है, दूसरे का नहीं है। ये चीज़ आपके लिए बहुत वीक पॉइंट है और आपके लिए ये अच्छा पॉइंट भी है कि आपकी मैंने उसको रहनुमाई की है। और साथ ही साथ सदका दें और 5 टाइम की नमाज़ पढ़ें, सूरह वाक़िया और सूरह कौसर की कंटिन्यूसली तिलावत करें, आपके लिए बेस्ट रहेगा। जी, इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। आइए चलकर इनका मसला जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा आप बात कर रहे हैं? अच्छा सर, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 1985। ठीक है। और आपकी वालदा का नाम क्या है?
रेहाना कोसे। रेहाना, ओके। आप ये बताइए कि आपका मसला क्या है? मैं प्रसाद की शादी करना चाहता हूँ। पैसा करवाना चाहता हूँ। आपकी आवाज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं हो रही है, दोबारा बोलिएगा। प्रसाद की शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, पसंद की शादी करना चाहते हैं, ठीक है। अभी हम आपके मसले से मुताल्लिक आपका जवाब देते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। इनका मसला ये कि अपनी पसंद की शादी करना चाहते हैं और मुसलसल रुकावट आ रही है, तो इस मसले के बारे में हमारी रहनुमाई कीजिए। वेल, फराज साहब ने मुल्तान से कॉल की है और अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है। उन्होंने 10 जून अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है। वेल, इनका जो स्टार है वो जेमिनी बनता है, जिसको हम बुर्जौज़ा कहते हैं, सितारा अतारिद कहते हैं। वेल, इनका जो लकी नंबर है वो 5 बनता है। लकी डे इनका वेडनेसडे बनता है। वेल, अगर हम जायचे की पोजीशन देखते हैं तो इनका लक हाउस बहुत अच्छा है, सपोर्ट कर रहा है। और जो उन्होंने सवाल किया है कि मैरिज करना चाह रहे हैं आउट ऑफ पसंद की, या जो भी इनका सवाल है, इनकी जो शादी का इशू है वो इनके स्टार की वजह से है, क्योंकि इनका स्टार आउट ऑफ बैलेंस हुआ हुआ है। थोड़ी बहुत नेगेटिविटी नज़र आ रही है, थोड़े बहुत इंसानी हाथ है जो कि आपसे हसद और जलन रखते हैं आपकी कामयाबियों से, आपकी पर्सनैलिटी से। और सेकंड, जो आप अपनी पसंद की शादी करना चाह रहे हैं या प्रपोजल ख़ास जगह चाह रहे हैं, तो अभी वो टाइम आपको सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि जेमिनी की जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा डाउन है हाउस ऑफ मैरिज की। इसके लिए मैं आपको एक स्टोन रेकमेंड कर रहा हूँ, लाजवर्ड ब्लैक कलर का होता है। ये स्टोन आप वेयर करें चांदी के रिंग में। इसके साथ साथ रेड चीज़ का सदका दें और सूरह फातिहा, सूरह कौसर, सूरह फलक की कंटिन्यूसली तिलावत करें। इंशाअल्लाह ताला जो आपकी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। जी व्यूअर्स, पिछले प्रोग्राम में हमने ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न के बारे में जाना था। आज हम स्टार एक्यूरेस के बारे में जानेंगे और आपको इसके बारे में मालूमात फराहम करेंगे। वेल आयशा, आज मैं आपको एक्वेरियस स्टार के बारे में बताऊंगा, उनकी पर्सनैलिटी और उनके जायचे के बारे में। 2022 साल उनके लिए कैसा रहेगा या उनकी लाइफ में क्या चेंजिंग आने वाली है। वेल, एक्वेरियस, जिसको हम बुर्ज दिलो सितारा यूरानस कहते हैं, इनका जो है ज़ोडिएक साइन सैटर्न होता है। लकी नंबर इनका 8 होता है। लकी डे इनका सैटरडे बनता है। वेल, इनका जो बर्थ स्टोन बनता है वो मून स्टोन बनता है, यमनी अकीक बनता है, इनके बर्थ स्टोन बनते हैं। सदका जो है ये वाइट चीज़ का दे। इसके साथ साथ अगर हम इनकी पर्सनैलिटी को डिस्कस करते हैं, लाजवाब शख्सियत के मालिक होते हैं, बड़े चार्मिंग, पुरकशिश, और इनके बोलने का जो अंदाज़ है दूसरों को बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ साथ जो है बहुत सवाल जवाब भी करते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, दोस्तों के साथ जो है क्विज प्रोग्राम अटेंड करके इनको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। यानी कि बहुत ज़्यादा एंटरटेनर होते हैं। बहुत ज़्यादा एंटरटेनर होते हैं और बहुत ज़्यादा इनको बोलने का, स्पीकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। हर टाइम इनको इन रहने का शौक़ होता है किसी भी तरीके से, किसी भी बात में। मैं आपको इनकी पर्सनैलिटी के बारे में बता रहा था कि इसके साथ साथ इनको होस्टिंग या शोबीज़ में आने का भी बहुत शौक़ होता है ये एक्वेरियस स्टार को ना। इनकी ये बाय बर्थ बाय बॉर्न इनकी ये नेचर होती है आर्टिस्ट, और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटिविटी इनके अंदर बहुत आर्टिस्ट होती ही है। बने हुए होते हैं बाय बर्थ बाय बॉर्न। इसके साथ साथ देखें तो बचपन से जो भी इनका प्लान होता है उसमें ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और हार्ड वर्किंग करके उसका कामयाबी तक हासिल, यानी कामयाबी को अचीव करते हैं और उसको मंजिल तक पहुंचाकर ही दम लेते हैं। और इसके साथ साथ जो अगर हम इनके नेगेटिव पहलू को मैं डिस्कस करूं तो ये बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं। गुस्सा तो इनको आता है, बट जैसे ही आता है वैसे ही गायब हो जाना, मतलब एकदम से कूल माइंड हो जाना। फेस एक्सप्रेशन जाहिर करते तो है, बट एक सेकंड में आँख झपकते, जिस तरह होता है बाज़ों का इंसान अपनी लाइफ चेंज कर लेता है, या आँख झपकते ही थोड़ा बहुत चेंजिंग हो जाती है। इनको गुस्सा आता ही नहीं है फ़िलहाल। ज़्यादातर इनकी कोशिश ये होती है कि हर चीज़ को लाइटली, पोलाइटली तरीके से हम फेस करें और उसका जो जवाब है वो भी हम बड़े आसानी तरीके से दें ताकि लोग डिसहार्टेड ना हो। ये इनकी पर्सनैलिटी होती है। अगर मैं इनका जायचा बताऊँ तो इनका जो 9th हाउस है बहुत ज़बरदस्त है, द हाउस ऑफ फ्रेंड, अच्छे दोस्त सपोर्ट कर रहे हैं आपको। 7th हाउस ये साल इनके लिए ज़बरदस्त है। शादी, चाहत, मोहब्बत के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त चेंजिंग इनके अंदर आ रही हैं। वो फैमिली मेम्बर चेंजिंग भी लेकर आ सकते हैं, लाइक फादर मदर भी हो सकते हैं इनके अंदर। अगर वो चेंजिंग लेके आना चाहें तो ये साल उनके लिए चेंजिंग के हवाले से बहुत बेस्ट साल रहेगा, बहुत अच्छा साल रहेगा। वेल, अगर ये मून स्टोन को यूज़ करें तो कंटिन्यूसली इनके जो बिज़नेस है या इनकी जॉब है या जो भी इनकी माइंड ट्रेनिंग है उसमें और इनको मज़ीद कामयाबी मिलेगी। सदका ये वाइट चीज़ों का देते रहे और माशाल्लाह 5 टाइम
तो प्रेयर्स करें, इसके साथ साथ अस्मा हुस्ना अल्लाह ताला के नाम पढ़ें और कंटिन्यूसली वज़ाइफ रेमिटेंस करें। सूरह फातिहा, सूरह कौसर, सूरह इखलास कंटिन्यूसली पढ़ेंगे तो उनके लिए बेस्ट रहेगा। जी, इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पे मौजूद है, चलिए इनका मसला सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा बात कर रही हैं? मैं महविश बात कर रही हूँ। महविश, आप कौन से शहर से बात कर रही हैं? मैं पेशावर से बात कर रही हूँ। अच्छा, आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपनी वालदा का नाम बताइए। ठीक है, मेरी वालदा का नाम है कौसर जी। और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30 अगस्त। महविश, आप क्या जानना चाहेंगी अपने जायचे से मुतालिक मालूमात या कोई स्पेसिफिक या कोई मखसूस मसला है आपके साथ? जी, मेरा मसला है तो उसकी वजह से मैंने जायचा निकलवाना है। एक्चुअली हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है, जॉइंट है, तो हमारे ना सास और नंदों की मेरे साथ बनती नहीं है। छोटी छोटी बात पे ना लड़ाई होती है, तो हस्बैंड जो मेरे सेपरेट हो नहीं रहे, तो बस मैंने एम आसफ साहब से ना जायचा निकलवाना है कि मेरी वो रहनुमाई करे कि कैसे मेरे घर के हालात बेहतर होंगे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। ये जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं और इनके घर में काफ़ी मसले मसाइल, लड़ाइयाँ वगैरह हो जाती हैं, तो इनके मसले का क्या हल आप देखते हैं? वेल, महविश ने कॉल की है पेशावर से। इनका जो स्टार है वो तो 30 अगस्त में शीज़ बिलोंग्स टू विरगो, जिसको हम बुरसुल्ला कहते हैं, सितारा अतारित कहते हैं। इनका लकी नंबर 5 है और लकी डे इनका वेडनेसडे बनता है। वेल, अगर हम जायचे की पोजीशन को देखते हैं तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिविटी, नज़र बद नज़र आ रही है। कुछ इनके अपने करीबी हैं जो कि इनसे जेलसी रखते हैं, जिसकी बिना पे इनकी मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस डलवाई जा रही है या मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब किया जा रहा है। इनको मेंटली स्ट्रेस देना चाह रहे हैं, वो इनकी लाइफ में इनको खुश होता हुआ देखता हुआ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। बट मेरी बहन महविश, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ टाइम का आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो अभी स्टार है वो आउट ऑफ बैलेंस हुआ है, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि हर स्टार का एक गुड टाइम भी आता है और एक बैड टाइम भी आता है। अभी आपका बैड टाइम चल रहा है, बट इंशाल्लाह ताला 2022 के मिड तक आपका गुड टाइम शुरू हो रहा है। एज ए एस्ट्रोलॉजी में देख रहा हूँ आपको इंशाल्लाह ताला 7वें महीने या 7वें घर से आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ पढ़ें और इसके साथ साथ सदका दें। सूरह यूसुफ, सूरह रहमान, सूरह बकरा के आखिर रुकू की तिलावत करें। और मैं आपको स्टोन रेकमेंड कर रहा हूँ जिसे हम याकूत कहते हैं, रूबी। इसके साथ साथ अगर आप हकीक पहनेंगी तो ये दोनों स्टोन का आपको फ़ायदा होगा बाय नेचुरली तौर पर भी। आपको जहनी सुकून में भी, स्ट्रेस से भी निकालेगा और इंशाल्लाह ताला जो आपकी लाइफ के ड्रीम है, क्योंकि हर औरत की विश होती है मेरी अपनी फैमिली हो, मैं अपना सेपरेट हूँ, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इंशाल्लाह ताला आपका मसला हल हो जाएगा।